हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जाम। ओके, अब यहाँ पे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, ये तो अपने आप में जो है जॉर्डन एक साइंटिस्ट का नेम है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक फॉर्म दी, इसे हम बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब यहाँ पे जो है इस फॉर्म को देने के पीछे लॉजिक क्या था, जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये स्टडी किया है सिमिलर मैट्रिक्स। क्या स्टडी किया है? सिमिलर मैट्रिक्स की स्टडी आपने किया है। और आपको जो है मान लीजिए कोई ये कहे कि आप ये बताइए कि दो मैट्रिक्स ए और बी सिमिलर है। ठीक है, वहाँ पे ए और बी आपकी सिमिलर कब होंगी? दो मैट्रिक्स आपकी ए और बी सिमिलर तभी होंगी जब उन दोनों मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये भी तैयार होगा, टू मैट्रिक्स A and B are similar if and only if its Jordan canonical form are same। मतलब ये है कि जब आपके दो मैट्रिक्स और आप कंपैरिजन क्या करते हो, सिमिलरिटी कैसे चेकअप कर पाओगे? जब आपके पास दो सेम टू सेम वैसे ही चीज हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स की सिमिलरिटी ऑर्डर से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो मैट्रिक्स सिमिलर तभी कही जाएंगी जब उनका जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होगा। यदि दोनों मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है सेम तो दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है, और मैट्रिक्स यदि सिमिलर है तो उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होगा। ये आपके जो है पावरफुल रिजल्ट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है। और नेट एग्जाम के अंदर यदि आप इसको यूज करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये तो आपने रिजल्ट सीखा। अब जो है आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहली चीज़, वो आपको सिंपली मैट्रिक्स को ही दे दे। यदि वो मैट्रिक्स को देगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सर्च करके लेके आना होगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स से आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद का प्रोसेस होगा। ठीक है, जो भी होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल दे दी गई है, वहाँ से आपसे कहता है कि आप जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है अपना बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे, और बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाने के बाद जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म समझ लीजिए कि बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हम करते हैं रफ, और जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बताने से पहले हम आते हैं अपने कंपेनियन मैट्रिक्स के ऊपर। क्या है? और ये जो कंपेनियन मैट्रिक्स है ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेट एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुटअप कर लिया जाएगा और वहाँ से आपसे ये कहेगा कि इस पॉलिनोमियल का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसकी जो है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए। क्या है? इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल आपसे कह देगा कि जैसे आपसे कह दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0
ठीक है। इस तरीके से कोई आपको मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का आपको कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बतानी है और इस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, मिनिमल। ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और इसका आपको मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, कंपेनियन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है वो एक पॉलिनोमियल से 4 टाइप की बनाई जा सकती है। क्या है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 4 पॉसिबिलिटी है, और चारों की चारों जो पॉसिबिलिटी है उसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, तभी आप अच्छे तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस होना एक अलग बात है, बट नॉलेज लेना एक अलग बात हो जाती है। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सक्सेस तो इन जनरल कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉलेज लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अभी बाद में, पहले आप पॉलिनोमियल बनाइए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल बनाया, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स की पावर 4 प्लस A3 एक्स की पावर 3 प्लस A2 एक्स की पावर 2 प्लस A1 एक्स की पावर 1 प्लस A0 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है हमने 4 डिग्री की पॉलिनोमियल ले ली है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है, कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है। और अभी हमने बताया कि जो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो जो है मे बी 4 फॉर्म हो सकता है कि वो 4 फॉर्म बनाई जा सकती है, उसकी जो फॉर्म है वो 4 फॉर्म है। अब यहाँ पे जो है चारों में से कोई एक फॉर्म आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाए, या फिर जो है ऑप्शन में आपके जो है 4 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म हो, तो वो आपका जो है कंपेनियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो 4 फॉर्म है वो क्या है वो यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला फॉर्म कंपेनियन मैट्रिक्स का। अब एक बार क्या करेंगे, ये जो हमारी 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो ये हमारी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बनेगी, ये जो है मैट्रिक्स हमारी 4 क्रॉस 4 की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट कांस्टेंट है वो कितने हैं, वो 4 है। तो यहाँ पे हमें जो है 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। जो कंपेनियन मैट्रिक्स है वो 4 ऑर्डर की हमारी एक मैट्रिक्स होगी, जब यहाँ पे 4 डिग्री की पॉलिनोमियल रहेगी तब। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे कर रहे हैं 3 डिग्री की है तब भी ऐसे ही होगा, 2 डिग्री की है तब भी ऐसे ही होगा, 5 डिग्री की है तब भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 डिग्री से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट प्रेजेंट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये सभी के सभी आपके कंपेनियन मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस का A0 माइनस का A1 इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइनस का A2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का A3। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको क्या करना है, आपको 0 फिल करना है। क्या है, डायगोनल के एलिमेंट को आपको 0 फिलअप करना है। ठीक है, आपने 0 फिलअप कर दिया। ओके, अब यहाँ पे इसकी जो सब डायगोनल एलिमेंट है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के जस्ट जो नीचे का एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो सब डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और यहाँ पे अब क्या होगा, सब डायगोनल एलिमेंट को 1 फिलअप करेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये हमारे सब डायगोनल के एलिमेंट है। ठीक है, ये फॉर्म हो चुकी। अब जो भी एलिमेंट 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में बच गया उसे हमें क्या करना है, 0 फिल कर देना है। क्या है, 0 फिल कर देना है। तो ठीक है, हम 0 को फिल कर देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे कंपेनियन मैट्रिक्स का पहला फॉर्म बन के तैयार हो चुका।
ये जो है हमारे क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स का फर्स्ट फॉर्म है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम जो है बॉटम टू टॉप जाएंगे। यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम आए हैं और यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेप में हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड जो कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी वो जो है बॉटम टू टॉप जाएगी। क्या है, बॉटम टू टॉप जाएगी और ये भी हमारी 4x4 की ही मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। ओके, अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, -A0 -A1 -A2 -A3। ठीक है, फिर इसके डायगोनल के एलिमेंट को हमें क्या फिल करना है, 0 फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे और फाइनली यहाँ पे 0। डायगोनल के एलिमेंट हमारे 0 हो चुके। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सब डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1। जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इसके अंदर सुपर डायगोनल एलिमेंट क्या है, सुपर डायगोनल एलिमेंट कौन कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे सुपर डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या फिल करना है, 1 फिल करना है। ठीक है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बचे हुए एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको क्या करना है, 0 फिल कर देना है। ठीक है, तो ये 0 आपका हो चुका। ठीक, ये हो चुका। ये आपका सेकेंड फॉर्म हो चुका। अब यहाँ पे तीसरा फॉर्म और जो चौथा फॉर्म है वो आप क्या करेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। क्या है, ये तो आपने वर्टिकली चल दिया, अब आपको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलना है। क्या है, ये 2 फॉर्म आपके हो चुके। अब जो है आपको तीसरा फॉर्म देखना है और चौथा फॉर्म देखना है। तीसरा और जो चौथा फॉर्म है वो आपका हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होने वाला है। ठीक है, ये तो वर्टिकल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप था। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा फॉर्म है उसको देखिए और जो चौथा फॉर्म है उसको आपको देखना है। ठीक है, देखिए करते हैं। तीसरा जो फॉर्म है, तीसरे फॉर्म में ये भी आपकी क्या होगी, 4x4 की ही मैट्रिक्स होगी। और आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर डाल दे। क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन में से 4 कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म में से कोई एक डाल दे, तब भी तो आपका आंसर ठीक ही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा भी पुटअप कर सकता है। तीसरा जो कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म है वो अब की बार जो है इस तरीके से या फिर इस तरीके से मूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे वाले में देखिए हम क्या करते हैं, तीसरे वाले के अंदर हम जो है लेफ्ट टू राइट मूव करवा देते हैं। क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करवा देते हैं, मतलब इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस का A0 माइनस का A1 माइनस का A2 और ये जो है माइनस का A3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको क्या करना है, 0 फिल करना है। ठीक है, हम 0 कर देते हैं फिल। ठीक, 0 हो चुका। अब यहाँ पे देखिए इसके जो सुपर डायगोनल के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे जब ये आप जो है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है सुपर डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, मस्ट बी 1। ये 1 होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब जो भी एलिमेंट बच गया उनको आपको क्या करना है, 0 जस्ट फिल कर देना है। क्या है, आपको जस्ट 0 ही फिल कर देना है। 0 ये हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है और जो कि आपका 4th है वो क्या है, वो अब की बार यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। क्या है, अब की बार जो है आपको राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली आना है। क्या है, राइट टू लेफ्ट जो है हॉरिजॉन्टली आना है। ये भी आपकी ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स ही बन के तैयार होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस
A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, ये हो चुका। अब की बार यहाँ पे क्या है, सब डायगोनल के एलिमेंट मस्ट बी 1 होने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे होगा उसके नीचे उसके आगे का जो प्रोसेस है वही 1 का है। यहाँ पे देखिए एंड हुआ, उसके ऊपर का प्रोसेस 1 हो गया, मतलब ये 1 हुआ, इसके सब में जो है सुपर में क्या होंगे 1 1 चलेंगे। यहाँ पे आया, इसके जो है नीचे है, इसका मतलब इसके जो है सब डायगोनल के एलिमेंट मस्ट बी 1 होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सेटिंग करते हुए और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सभी टॉपिक है। यदि आप कनेक्ट करते हुए इन सब चीज़ों को लेके चलते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेंगी। ठीक है, और आप यदि यहाँ पे किसी चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए नहीं लेके चलते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड से जल्द स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप ये कीजिए कि हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब इसके सब डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, हमने 1 1 फिलअप कर दिया है। ठीक है, अब जो बच गए एलिमेंट 4x4 की मैट्रिक्स है, 16 एलिमेंट इसके पास होंगे। क्या है, 16 टोटल इसके पास एलिमेंट है, और 16 एलिमेंट्स में जो भी भरना था वो आपने भर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको आप 0 फिलअप करेंगे। ठीक है, ये तो रही आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स। किसी भी गिवन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आप किस तरीके से जो कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म है वो कैसे बना सकते हो। कंपेनियन मैट्रिक्स की 4 फॉर्म है जो कि हमने इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से बना के दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि कंपेनियन मैट्रिक्स जस्ट आपको दे दिया जाए, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। या फिर जो है हम एक क्वेश्चन ऐसा भी सिखाएंगे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो, उसकी हेल्प से कंपेनियन मैट्रिक्स, इन चारों में से कोई एक फॉर्म आप बना दीजिए, वो हो गया आपका कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म। ठीक है, कोई भी एक बनाइए। अब यहाँ पे जो है कंपेनियन, फिर एग्जाम्पल लेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स का और वहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उठाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं एग्जाम्पल कंपेनियन मैट्रिक्स का, और कंपेनियन मैट्रिक्स से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। मान लीजिए हमने ये उठाया, पहले 4x4 से ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा -1 2 3 -2। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे फिल कर दिया गया है 0। ठीक, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 1 1 और ये 1 है, बाकी सारे एलिमेंट को 0 फिलअप कर दिया गया है। ठीक है, ये है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 रोज 4 कॉलम हो चुके। अब इस मैट्रिक्स का ये क्या है, आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स है। दिस इज आवर कंपेनियन मैट्रिक्स, और ये कंपेनियन मैट्रिक्स गिवन है, और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। और मान लीजिए आपको मिनिमल पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, क्या है, यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल एज मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए पूछ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म जानते हैं, मतलब यहाँ पे जो है इसके सब में 1 1 लिखा गया है, सब डायगोनल के एलिमेंट 1 फिलअप किए गए हैं, ये सब डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये कांस्टेंट टर्म का है, ये जो है x का कोफिशिएंट है, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x³ का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे यदि हम पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे f(x) = क्या हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। क्या, f(x) जो बनेगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और इसके फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है 4 डिग्री की है, तो यहाँ पे x⁴। अब यहीं से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और यहाँ पे नेगेटिव के साथ हम लिखते हैं।
और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं नेगेटिव के साथ लिखते हैं, मतलब जो नेगेटिव होगा उसको हम यहाँ पे पॉजिटिव करके लिखेंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो नेगेटिव करके लिखेंगे। ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव करके, ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव करके ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 और ये आपका प्लस का 1। ये जो है आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो चुका है। किसके लिए, ये जो है कंपेनियन मैट्रिक्स ए। और आपसे कंपेनियन मैट्रिक्स थोड़ी ना बोलेगा, क्या है आपसे जो है वो कंपेनियन मैट्रिक्स, इस बात को वो आपसे छुपाने की कोशिश करेगा। क्या है, मैट्रिक्स ये देगा और इस बात को आपसे वो छुपाने की कोशिश करेगा ताकि आप उस चीज़ को पकड़ ना पाओ जो वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा तब तो ये आप बना ही देंगे। ओके, तो यहाँ पे वो कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करेगा, जस्ट आपको ये देगा और यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल पूछेगा। ठीक है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बिना टाइम को स्पेंड किए, क्या बिना टाइम को स्पेंड किए आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करेंगे। और जो कंपेनियन मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इसका मतलब दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल आल्सो। क्या है, ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कंपेनियन मैट्रिक्स की यही खासियत है। क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स की यही खासियत ही है कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वही आपके मिनिमल पॉलिनोमियल का भी वर्क करेगा। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे आपके सेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने इस तरीके से बना दिया। अब जो है हम आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चन देते हैं जिनको आपको सोल्व करना है और ये बताना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आने वाला है। ठीक है, और उसको आपको जो है श्योर है कि कंपलसरी है कि उसका जो आंसर है वो आपको देना ही देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हो बट उसका आंसर नहीं देते हो, इसलिए हमको ये रियलाइज नहीं हो पाता कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए और क्वेश्चन को हम सोल्व भी करवाएंगे। क्या है, क्वेश्चन को हम सोल्व भी करवाएंगे, बट आपको वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए अदरवाइज ये चीज़ें जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे, यदि हम यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करके उसका आंसर देंगे तो वो चीज़ें छूट जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये सभी के सभी क्वेश्चन के अंदर आपको जो है मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या है, यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए पहली जो मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 ये जो है हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है
ये जो है हमारी मैट्रिक्स है, क्या है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। इन दोनों मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी मैट्रिक्स ये है 4x4 की, और यहाँ पे सबके सब केस में आपको क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल एज मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कीजिए आप फटाफट, इन तीनों क्वेश्चन को कीजिए आप, जो है इसको इवेलुएट, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है वहाँ पे देंगे और इसका जो आगे है उसको जो है आपको आंसर भी देख लेना है। आंसर देखिए इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट के केस में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 2। यही आपके मिनिमल पॉलिनोमियल भी होंगे, क्या है, यही आपका मिनिमल पॉलिनोमियल भी होगा। सेकंड में देखिए, सेकंड के लिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो जो है आपका x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3x प्लस का 4। ठीक, ये है आपका, और यही मिनिमल पॉलिनोमियल भी होगा सेकंड के लिए। थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए जो है आपको x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 1। ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, किसके लिए, तीसरी वाले मैट्रिक्स के लिए। ये आपके पहले मैट्रिक्स के लिए है और ये जो है आपके दूसरे मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, ये आपका आंसर भी हो चुका। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने वाली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आंसर नहीं पता चल पाया क्या आंसर है इसका, क्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो है हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा सीखते हैं कि यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो, उसकी हेल्प से हमें कंपेनियन मैट्रिक्स बनानी हो। ठीक है, देखिए हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है हमें 2 डिग्री की मिली है, तो इसका मतलब जो है हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी होगी। 2x2 की मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस का 1, और ये हमारा क्या है a2, ये हमारा क्या है a1। अब इसको जो है कंपेनियन मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है, और कंपेनियन मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट 0, और यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सब डायगोनल एलिमेंट पे 1 फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आपके कंपेनियन मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल से आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स है। ठीक, ये है आपका कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म। इस तरीके से आप जो है, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके हैं कि कंपेनियन मैट्रिक्स से
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे बनानी है, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक जॉर्डन ब्लॉक। क्या है? बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक। अब देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है सबसे जो है सामान्य सा ब्लॉक होगा और इसको हम बोलेंगे बेसिक जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसकी जो वैल्यू है उसको हम समझते कैसे, इसको डिफाइंड कैसे करना है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। यदि यहाँ पे हम लिखें B21, क्या है? B21 लिखे तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है आइगन वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ब्रैकेट के यहाँ पे जो b के सफिक्स में है 2, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो है आपके ब्लॉक जो बनेगा उसके आर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है? ये आपके जो है आर्डर ऑफ द ब्लॉक, ये जो है आपके ब्लॉक के आर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 आर्डर का आपको ब्लॉक बनाना होगा जिसकी आइगन वैल्यू 1 फिलअप करनी होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यू 1 है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। आर्डर ऑफ द ब्लॉक बोल दीजिए या फिर जो है आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोल दीजिए। ठीक है, ये जो भी बन के तैयार होगा एक मैट्रिक्स बनेगा और मैट्रिक्स का आर्डर ये होगा और ये 1 जो है इसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, आइगन वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, 2 आर्डर की है, ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो है क्या करना होगा? जस्ट इसके ऊपर के जो एलिमेंट होंगे, क्या जो भी आपको मिलेगा डायगोनल एलिमेंट पे आप क्या रखेंगे? आइगन वैल्यूज को रखेंगे। क्या करेंगे? डायगोनल के एलिमेंट पे आप जस्ट इसके आइगन वैल्यूज को रखेंगे और इसके जो सुपर डायगोनल के एलिमेंट होंगे उसको 1 फिलअप करना होगा। पहली बात ये कि जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल के एलिमेंट पे होनी चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट ये है सुपर डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1। सुपर डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही यहाँ पे सुपर डायगोनल एलिमेंट होगा, इसको हमें 1 फिल करना होगा। ठीक है, जो भी बच गया उसको 0 फिल कर देंगे। ये जो है हमारा बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है जिसकी आइगन वैल्यू 1 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। क्या काम ने? ये जो है हमारी 2 ऑर्डर की ब्लॉक जॉर्डन बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बन के तैयार हुई है जिसकी आइगन वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो है ये B21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये B21 की वैल्यू है। मैथमेटिकली आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो है देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए B51 हम करने की कोशिश करें। क्या है? B51 जैसे यहाँ पे हम B51 लेने की कोशिश करें, इसका जो है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना है तो हम कैसे करेंगे? इसका मतलब आइगन वैल्यू 1 है, 5 आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। क्या है? 5 आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, आइगन वैल्यू 1 ये हो गया। अब यहाँ पे इसके जस्ट सुपर के एलिमेंट 1 1 फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, जो भी बच गया वो 0 फिलअप किया जाएगा। ओके, ये हो गया आपका बेसिक जॉर्डन ब्लॉक। किसके लिए? B51 के लिए। B51 इज इक्वल टू दिस इन द मैथमेटिक्स लैंग्वेज। ओके, मैथमेटिकली ये है। जैसे ये कहे कोई B55 कर दीजिए। क्या है? B55 कर दीजिए तो भी यहाँ पे क्या होगा? 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। क्या है? 5 क्रॉस 5 की ही मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। B55 डायगोनल के एलिमेंट 5, डायगोनल के एलिमेंट 5, सुपर डायगोनल एलिमेंट 1।
ठीक है, हमने सुपर के एलिमेंटों को 1 फिलअप कर दिया, बाकी एलिमेंट 0। ठीक, ये हो गया। मतलब ये है कि जो है 5 तो आपकी आइगन वैल्यूज है, इसके ऊपर के जो इस तरीके से एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये जो है हमारे सुपर डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, सुपर डायगोनल एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे देखिए ये आपके डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोल दीजिए, या फिर इसे आप मेन डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हो, या फिर इसी को आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे एक जो है हम क्या करते हैं 4x4 के मैट्रिक्स से हम आपको ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। ठीक है, और V5 तो ये रहा, 5 इसकी आइगन वैल्यू है, जस्ट उसके सुपर डायगोनल के एलिमेंट 1 रहेंगे, तो ये जो है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक V5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की जो रिक्वायरमेंट है वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं कौन होते हैं, सुपर डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं, सब डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं, वो चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैट्रिक्स जो है हम 4x4 से लिखने की कोशिश करें या फिर 5x5 से लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45, A51, A52, A53, A54, A55। ये जो है हमारी 5x5 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हमें क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट। डायगोनल के एलिमेंट आपके कौन से होते हैं, आपके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जहाँ पे आपका i और j इक्वल होता है। क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका aij ही लिखा हुआ है। i यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इसकी बात करें तो यहाँ पे A15 है, A15 का मतलब i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू यहाँ पे 5 है। मतलब ये फर्स्ट रो का 5वां एलिमेंट है। क्या है, फर्स्ट रो का 5वां एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली रो का 5वां एलिमेंट, पहली रो का चौथा एलिमेंट ये है A14, या A23 है दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। A44 की बात करें चौथी रो का चौथा एलिमेंट है। A55 की बात करें तो 5वीं रो का 5वां एलिमेंट है। A35 की बात करें तो तीसरी रो का 5वां एलिमेंट है। इस तरीके से ये एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन की जाती है। अब डायगोनल के एलिमेंट कैसे पता किए जाते हैं, डायगोनल के हमारे वो एलिमेंट होते हैं जहाँ पे i और j आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे A11 है, A22 है, A33 है, A44 है, A55 है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट हैं तो इनको इस तरीके से बना लेना है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट, या फिर जो है इसी को हम मेन डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर के एलिमेंट है। क्या है, ये जो एलिमेंट है A12, A23, A34, A45, ये हमारे जस्ट डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर के एलिमेंट है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम जो है सुपर डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्या है, सुपर डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे i जो है 1 को
1 है और j आपका 2 है। यहाँ पे i माइनस यदि हम j करें तो i माइनस j करेंगे तो ये हमें माइनस का 1 देगा। 2 माइनस 3 करेंगे माइनस का 1, 3 माइनस 4 करेंगे माइनस का 1, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1। ये तभी पॉसिबल होगा जब i माइनस j ये जो वैल्यू है माइनस का 1 आएगी। जो सुपर डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको हम कैसे चेक करेंगे, i माइनस जे का जो डिफरेंस है, i में से j को हम हटाएंगे तो ये वैल्यू हमें माइनस का 1 देना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो एलिमेंट हमारे सुपर डायगोनल के एलिमेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे बात करें तो 2 माइनस 4 करेंगे तो ये हमें माइनस का 2 मिलेगा, 1 माइनस 3 करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, 3 माइनस 5 करेंगे माइनस का 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को भी हम मेंशन करेंगे कि ये क्या है, इस एलिमेंट को भी हम मेंशन करने वाले हैं कि क्या है। अदरवाइज आपके माइंड में ये होगा कि मैम आप जो इसको 5 क्रॉस 5 से ही समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, इसको तो आप जो है 3 क्रॉस 3 से भी समझा सकते हो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से भी समझाया जा सकता है। बट यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझाने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड के अंदर स्किप ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, i माइनस जे का जो डिफरेंस है, i में से j को हम हटा रहे हैं तो ये जो है माइनस का 1 दे रहा है, सॉरी माइनस का 2 दे रहा है। और माइनस का 2 देगा तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, सुपर डायगोनल एलिमेंट। 2 टाइम है, इसको हम 2 बार करेंगे सुपर, क्या है 2 है, इसको हम 2 बार सुपर करेंगे। मतलब ये क्या है, ये हमारा सुपर डायगोनल एलिमेंट है। क्या है, ये हमारा सुपर डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। क्या हम इसको 3 क्रॉस 3 से समझाने की कोशिश करते तब तो यही होता, दैट मीन्स यहाँ पे ही हो गया ये डायगोनल, ये जो है सुपर डायगोनल, ये सुपर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच जाते, बट इस चीज़ को तो हम समझ ही नहीं पाते, इसको हम क्या बोल लें, क्या है, इस बात को तो हम समझ ही नहीं पाते, हम इसको क्या बोलें। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, i माइनस जे यदि हम करेंगे तो 1 माइनस का 4 हमें मिलेगा माइनस का 3, 2 माइनस 5 करेंगे माइनस का 3, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, 3 टाइम सुपर बोलेंगे। क्या है, 3 टाइम इसको सुपर बोलेंगे, ओके। जब यहाँ पे आपको i माइनस जे करने पे माइनस का 3 मिलेगा, मतलब वो कौन से एलिमेंट है, वो हमारे सुपर डायगोनल एलिमेंट है। क्या है, सुपर डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद की यदि हम बात करें इस तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट आपको इनफाइनाइट n क्रॉस n की होगी तो यहाँ पे n इस तरीके से मिलेंगे। अब इसके आगे भी एलिमेंट होंगे, 5 से हटा के n क्रॉस n यदि हम कर दें तो भी ये चीज़ें वैलिड होंगी। जितने यहाँ पे डिफरेंस करने पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस माइनस का 4 आ रहा है तो हम 4 टाइम सुपर लगाएंगे, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट लिए जाते हैं तो डायगोनल एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, ओके। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे का एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट से जस्ट नीचे के एलिमेंट को हम क्या बोले, तो यहाँ पे यदि हम i माइनस जे देखें तो i माइनस जे हमें जो है क्या मिल रहा है, सॉरी ये 2 1 है, a2 1 है, ठीक है। i माइनस जे करें 2 माइनस का 1 वैल्यू 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, ये 1 आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर के एलिमेंट सुपर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सब डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। छोटा मतलब सब, बड़ा मतलब सुपर, ठीक है। ऊपर है तो बड़ा ही रहा होगा तभी तो ऊपर उसको जो है रखा गया होगा, नीचे इसका मतलब इससे छोटा है, छोटा होगा तभी तो वो नीचे रखा गया होगा, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इन सभी एलिमेंटों को हम सब डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्या है, सब डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं सब डायगोनल एलिमेंट से भी नीचे के एलिमेंट। तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो i माइनस जे इक्वल्स टू हमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसका मतलब 2 टाइम हम सब लगाएंगे। क्या है, इसको हम बोलेंगे सब डायगोनल एलिमेंट।
और इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो i माइनस जे हमें क्या मिल रहा है, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3। तो इस यहाँ पे हम 3 टाइम्स सब लगाएंगे, सब डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो है 5 माइनस 1 4 आ रहा है, i माइनस जे इक्वल्स टू 4 है, तो इसको हम जो है 4 टाइम लिखेंगे, सब डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती है। जो मेन डायगोनल एलिमेंट है जहाँ पे क्या होगा, i और j इक्वल होंगे, i माइनस जे की वैल्यू -1 आती है, i माइनस जे -1 आता है तो ये सुपर डायगोनल एलिमेंट, i माइनस जे -2 आता है सुपर डायगोनल एलिमेंट, i माइनस जे का डिफरेंस -3 आता है, डिफरेंस नहीं बोलेंगे, i माइनस जे करेंगे, i माइनस जे इक्वल्स टू -3 आता है तो इसको हम सुपर डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे यदि आपको i माइनस जे 1 आता है तो इसको हम सब डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट से जस्ट नीचे का एलिमेंट है। i माइनस जे यदि हमें 2 मिलेगा तो इसे हम सब डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो है हमें i माइनस जे की वैल्यू 3 मिल रही है, ये हम क्या बोलेंगे, सब डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 टाइम लगा हुआ है। ठीक है, i माइनस जे यहाँ पे 4 है तो इसको हम 4 टाइम सब लिखेंगे और डायगोनल एलिमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है सुपर डायगोनल एलिमेंट, सब डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट को देखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप इस चीज़ को जो है अपनी नोटबुक के अंदर इस चीज़ को राइट भी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अब जो है हम अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर। क्या है, अब जो है हम अपने आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर। देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको हम क्या करते हैं, जे एन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जे एन लैम्डा आपका क्या होगा, मान लीजिए ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है बी टोटल यहाँ पे कितने ऑर्डर बनाना है, एन ऑर्डर बनाना है। ठीक है, इसको मान लीजिए जो है हम J1 लैम्डा, J2 लैम्डा, J3 लैम्डा एंड सो वन JN लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो JN लैम्डा है ये क्या होगा, यही आपका जो है B1 लैम्डा, B2 लैम्डा, B3 लैम्डा, इस तरीके से ही होगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है अलग अलग है। ओके, यहाँ पे हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इससे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्या है, एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इसकी जस्ट आपको क्या करनी है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना के दिखानी है कि इसका जो है जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म व्हेन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पहले गिवन है, इसको लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है हमारा हमें क्या गिवन है। ठीक है, x माइनस 7 रेज टू पावर 3 ये है। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1 रेज टू पावर 2। ओके, जो सेकेंड है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो जो है हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है x माइनस 7 की पावर 2 और ये x प्लस का 1। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमें मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। दो चीज़ें गिवन है तो क्या यहाँ पे हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ही है किसकी,
कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की और मिनिमल पोलिनोमियल की। यदि मिनिमल पोलिनोमियल किसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे जो है, या फिर हम कोई ऐसा लेते हैं जहाँ से मिनिमल पोलिनोमियल को फाइंड आउट ना कर पाए, तो वहाँ पे हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नहीं बना सकते। मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसकी हेल्प से आप मिनिमल पोलिनोमियल बना सकते हो, वहाँ पे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म डेवलप की जा सकती है। बट यहाँ पे यदि मिनिमल पोलिनोमियल बनाया ही ना जा सके तो वहाँ पे आप जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल गिवन हो, मैट्रिक्स गिवन हो और उसका मिनिमल पोलिनोमियल एग्जिस्ट ना हो, तो वहाँ से आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना नहीं सकते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपसे ऐसा ही पूछे, ठीक है, दोनों गिवन होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। क्या है, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है उसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 से 2 जाना है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो है 1 है, 2 से 2 मतलब एज इट इज रख सकते हैं, मतलब 1। और यहाँ पे 1 से 2 के लेके जाना है, 1 से 2 लेके जाना, मतलब 2 - 1, 1 एक ही पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ से यहाँ तक 1 × 1, टोटल 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये होगा आपका। और यहाँ पे जो है इसका टोटल 1 पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे जो है इसको यहाँ तक पहुँचाना है, क्या, मिनिमल पोलिनोमियल को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तक पहुँचाना है, ठीक है। तो इसके जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की जो होगी पॉसिबिलिटी ये है, जो भी होगा x - 7 की पावर 2, ये जस्ट एज इट इज यही है। और यहाँ पे 1 पावर है तो 1 पावर और आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है, x + 1 की पावर 1। और यहाँ पे देखिए ये जो मिनिमल है ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसके अंदर जो है आप इससे कम डिग्री की पोलिनोमियल ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में है, या फिर उतने ही जितना मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री उतना ही कर सकते हो। उससे जो है आप मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री से कभी ज़्यादा आप यहाँ पे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में पोलिनोमियल नहीं डाल सकते, ठीक है। मतलब ये अलग से है, तो ये ऐसा नहीं कि हमें x - 7 की पावर 3 डाल दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। या फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में ये गिवन है तो क्या हमें x + 1 की पावर 2, हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि यही रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इसको मल्टीपल में डाल सकते हैं, क्या है, इसको मल्टीपल में हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके जो है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाने की कोशिश करें तो ये जो है 2 पावर है, मतलब ऑर्डर 2 होगा। आइगन वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो है हमें 1 ऑर्डर की मिलेगी, आइगन वैल्यू -1। सिमिलरली ये भी हमें 1 ऑर्डर का मिलेगा, आइगन वैल्यू -1, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम JN मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो कि हम क्या करेंगे, J से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। N इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि N को जो है हम ये बोल सकते हैं 4×4, ठीक है, बट यहाँ पे बोलेंगे नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम जो है B1 - 1, इसको हम B1 - 1 और इसको B2 7। मतलब ये है कि इन तीनों को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको हम उठा के यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। और आंसर भी सेम रहेगा। बट यहाँ पे यदि आपको आंसर को मैच करवाना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें देखनी होगी, किसको ऊपर रखा गया, किसको नीचे, किसको बीच में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको माइंड में समझनी होगी। ये चीज़ें हो जाएंगी कब समझनी होंगी, जब आपको ऑप्शन गिवन होगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, तब ये चीज़ें हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो है देखिए ये हुआ। अब यहाँ पे बेसिक जॉर्डन ब्लॉक B1 - 1 का यदि हम मैट्रिक्स बनाएं तो ये जो है हमें एक ऑर्डर का मिलेगा 1/1 की, आइगन वैल्यू -1। जब इसके पास सुपर डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं तो 1 कहाँ फिल करे, फिल ही नहीं करेंगे, तो यही जस्ट हो जाएगा बेसिक जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, आइगन वैल्यू -1 के लिए। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं B2 7, मतलब 2×2 की मैट्रिक्स बनेगी और जिसकी आइगन वैल्यू जो है 7 होगी, ठीक है, और उसके सुपर डायगोनल एलिमेंट 1 फिल किए जाएंगे, ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करें तो पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम रखेंगे -1, मतलब इस तरीके से करेंगे
और यहाँ पे भी माइनस का 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें जो है 7107 ये हमें मिला। इस तरीके से हम जो है इसको बनाते चलते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाए। और जो भी एलिमेंट बच गया, अब ये तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, कितने आर्डर की बनेगी, जितने आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का आर्डर होगा 2 + 2 4, ठीक है, उतने ही आर्डर का आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनके तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो है ऑर्डर की बात तो हम नहीं कर पाएंगे कि कौन कहाँ पे होगा, कितने कितने आर्डर का होगा, ऐसा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये बताएंगे कि जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइनली बन के तैयार होगा वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के आर्डर के ही इक्वल होगा। इसकी 2 है, इसकी 2 टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी और इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आर्डर का ये हो जाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो कि ये होगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसको 0 फिलअप कर दीजिए। ये कंप्लीटली आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तैयार हो चुका, ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे जो है इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे जिसको आपको सोल्व करना है और आंसर बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 में से एक हम करेंगे, एक आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, x-1 की पावर 5 और ये मान लीजिए x प्लस मान लीजिए ये दे दिया जाए, ठीक है। और मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पॉसिबिलिटी है जो भी गिवन है वो देख लीजिए क्या गिवन है। मिनिमल पॉलिनोमियल आपको गिवन है ये है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करके देना है आंसर। x + 2 की पावर 4 x + 2 रेज़ टू पावर 4 x - 3 की पावर 3 और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो आपको ये गिवन है। इसका आपको जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना के दिखाना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ही टाइप का है, जस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे जो है इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की जो पॉसिबिलिटी है पहले उसको बता देते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, x - 1 की पावर 3 x + 2 की पावर 2 है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x - 1 की पावर 5 है, x + 2 की पावर 4 है। मतलब इसको हम मिनिमल को क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की पावर तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से हमें कहाँ पे लेके जाना है 5 और यहाँ पे 2 से हमें क्या लेके जाना है 4 3। अब देखिए यहाँ पे 5 - 3 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। मतलब जो 4 है वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटी है और इन चारों में से कोई एक हो सकता है आंसर, या फिर जो है चारों के चारों आपके ऑप्शन के अंदर दे दिए जाए, चारों के चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। 4 इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। पहली फॉर्म देखिए, यहाँ पे पहले फॉर्म को डिस्कस करते हैं। क्या है पहली फॉर्म? पहली फॉर्म ये है कि x - 1 की पावर 5 x - 1 की पावर 3 है, ठीक है,
और इसको जो है 5 बनाना है, तो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 कर दें, 5 पावर हो जाएगी 1 की। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की जो है 4 पावर लेके चलनी है, तो हम कर देंगे x प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पावर को रिड्यूस करते हैं, ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, चेंजिंग यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है। पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, चेंजिंग यहाँ पे करेंगे, मतलब इसको 1 डिग्री की पॉलिनोमियल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखिए, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 की पावर 2, x प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होगा कि इसको हम सेम रखें और इसको रिड्यूस करें, इसको x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में ब्रेक करें, इसको एज इट इज रखें। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 1 की पावर 2, x प्लस 2 रेज टू पावर 2 और इसको ब्रेक करते हैं 1 डिग्री में, x प्लस 2, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है, फोर्थ ये है कि इसको भी हम ब्रेक कर दें, इसको भी हम ब्रेक कर दें। ठीक है, 1 डिग्री में, इसको भी 1 डिग्री में, इसको भी 1 डिग्री में, तो यह हो जाएगा चौथी पॉसिबिलिटी, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 रेज टू पावर 2, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। ये जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटी रहेंगी, जो कि कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी है। ओके, ये आपकी जो है 4 पॉसिबिलिटी है, किसके लिए, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए। ओके, अब यहाँ पे किसी एक फॉर्म को हम बना देते हैं कि आंसर क्या है। मान लीजिए हमने यही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही उठा लिया, क्या है, फर्स्ट फॉर्म उठाए या फिर इसको उठा लेते हैं, फोर्थ फॉर्म को ही, क्या है, फोर्थ फॉर्म को ही हम बनाते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ये जो चौथी पॉसिबिलिटी, इसके लिए जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा वो देखिए क्या बन के तैयार होगा। और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये है कि B3 1 B1 1 B1 1 B2 माइनस 2, आइगन वैल्यू माइनस का 2 आएगी इसके लिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, B1 माइनस 2 B1 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो J होगा वो कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए यहाँ से हम लिखने की कोशिश करें, B31 B11 B11 B2 माइनस 2 B1 माइनस 2 B1 माइनस 2। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके से होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0। यहाँ पे जो है हमें रखेंगे 1 आइगन वैल्यू, ठीक है, सुपर पे 1 रखना होगा। ठीक है, 1 1 1, यहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 1 1, 3 इसकी आइगन वैल्यूज हो चुकी। ठीक है, सुपर पे 1 फिल करना है। ठीक है, हमने कर दिया, बाकी एलिमेंट 0, इसका ब्लॉक बन गया B31 का। अब किसका करना है, 1 का करना है, 1 आर्डर का भी ब्लॉक बन चुका। नेक्स्ट में भी फिर से 1 आर्डर का ब्लॉक बनाना है। ठीक है, फिर 2 आर्डर का, जिसकी आइगन वैल्यू माइनस का 2 है, -2 यहाँ पे 1। ठीक है, और ये आपकी 0 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 1 हो चुका, B2 -2 हो चुका। आगे देखिए, आगे का जो यहाँ पे होगा, B2 -2 हो चुका, B1 -2 फिर इसके बाद B1 -2 ये भी हो चुका। मतलब फाइनली ये आपका आंसर बन के तैयार हो चुका। ये आपकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है,
बाकी जो एलिमेंट बच गए उसको आप क्या करेंगे, जीरो फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, जीरो फिल करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो यदि हम लगाना चाहें तो ये जीरो, देखिए हम फटाफट जीरो लगा दे रहे हैं, यही हमारा फाइनली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा। कितने आर्डर का बनेगा, 3 1 4 1 5 2 7 8 9, 9/9 की क्या है, 9 क्रॉस 9 की जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनके तैयार हो गई है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन, कोई एक यदि गिवन है आंसर तब भी ट्रू होगा, चारों के चारों गिवन है तो भी आपके ट्रू ऑप्शन होंगे। ठीक है, इन चारों में से कोई एक फॉर्म जो पॉसिबिलिटी है वो एक बना दी गई तो भी आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलत होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक आपने निकाला और आपका आंसर मैच नहीं किया, मैच नहीं किया तो आप क्या करेंगे, दूसरे तीसरे और पहले की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे, तब देखेंगे क्या मैच कर रहा है। यदि मैच कर गया तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज नहीं ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे, इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा वो मिलेगा आपको x + 2 की पावर 3 है और 1 पावर एक और लेके जानी है, तो x + 2, यहाँ पे 2 है एक ही और आप कर पाओगे, मतलब x - 3 की पावर 2 और x - 3, यही आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका जो है b3 - का 2 है, b1 - का 2 है, b2 3 है और ये आपका b1 3 है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बता देते हैं, ये हमारा हो जाएगा b3 - 2, b1 - 2, ये b2 3, फिर ये हो जाएगा b1 3। ठीक है, ये हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा। और b3 जो -2 की वैल्यू वो भी हम बता देते हैं, -2 - 2 - 2, ये 1 1 बाकी 0। ठीक है, b1 - 2 आप समझ ही रहे हो, -2, ये b1 3 आप समझ ही रहे हो, ओनली 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिसकी आइगन वैल्यू 3 होंगी, तो 1 0 ये रहा। इस तरीके से सबको आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, और बाकी जो बच जाएगा उसको आप 0 बना देंगे, तो यही आपके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो है -2 - 2 - 2 1 1 0 ये होगा b3 - 2, और यहाँ पे जो है आपका b ओनली -2 होगा, और यहाँ पे जो है आपका b3 2 मतलब 3 1 0 3 यहाँ पे रखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे b1 3 का मतलब यहाँ पे ओनली 3 रखा जाएगा, ये दो आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपके 7 क्रॉस 7 का कितने आर्डर का बनेगा, 7 4 3 7 आर्डर का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगा। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे भी पुटअप कर सकते हो, कर दीजिए सब वैल्यू, और बाकी जो मिल जाएंगे, जो बचे रहेंगे एलिमेंट खाली रहेंगे उसको आप 0 फिल कर देंगे, तो वो आपके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको डाउट्स है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कीजिए, और अपना जो है नेट एग्जाम के अंदर यदि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो उसको सोल्व करके अच्छा मार्क गेन कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।